बागबानी एक दिलचस्प और मुफीद मशगला है। दिलचस्प इसलिए कि फूलों पौधों के साथ अच्छा वक्त गुजारने के साथ साथ नए नए तजर्बात होते हैं। बागबान की तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। इस मशगले से उसे खुशी महसूस होती है। नए साल के आगाज़ पर आज यहाँ पर बागबानी की इस मशगले के बारे में मज़ीद कुछ आपको बताते हैं, ताकि आप जान सकें कि बागबानी क्या है, उसे किस तरह शुरू किया जाए और उसके क्या फ़वाइद हैं। ये सब जानने के बाद आप अपने घर में एक छोटा सा बागीचा तो ज़रूर ही बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान होम स्किल्स। सबसे पहले तो ये जान लें कि बाग क्या होता है। ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाए जाएं बाग कहलाता है। जिसके पास कच्ची ज़मीन नहीं होती वो गमलों में पौधे उगाते हैं और एक बाग की शक्ल देते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि बाग किसी की ज़ाती मलकियत होती है, यानी आप कोई भी अपनी ज़मीन घर के अंदर या बाहर पौधे लगाकर एक बागीचा तैयार कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर आपने पौधे लगाए हैं तो उसे हम बाग का नाम देंगे, और अगर आपने घरेलू सतह पर पौधे लगाए हैं, घर के अंदर पौधे लगाए हैं या घर के बाहर छोटी सी ज़मीन में, तो उसे हम बागीचा कहेंगे। बागीचे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आप सब्जियां उगाकर किचन गार्डन भी तो बना सकते हैं। सिर्फ फूलों के पौधे लगाकर फ्लावर गार्डन भी बना सकते हैं। कोई एक फूल जो आपको पसंद हो सिर्फ वही उगाकर उसका बागीचा भी बना सकते हैं। जैसे बहुत से लोग गुलाब लगाते हैं, मैरीगोल्ड लगाते हैं, इसी तरह बहुत से पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, फलदार पौधे हैं, इंडोर पौधे हैं, बोनसाई पौधे हैं। बागीचा घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह बना सकते हैं। बागीचा बनाते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देख लें कि धूप कितनी आती है, इसके मुताबिक ही पौधों का इंतखाब करें। इंडोर पौधे घर के अंदर सिर्फ रोशनी में भी रह सकते हैं। फिर हम गमलों की बात करेंगे। जब हम बागबानी शुरू करते हैं तो पौधों को कहाँ लगाएं, के साथ ये भी देखा जाता है कि कैसे गमलों में लगाए जाएं। कच्ची ज़मीन नहीं है तो कंटेनर गार्डन ही बनाया जाता है। जिन कंटेनर्स में पौधे लगाए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मिट्टी के गमले, सेरेमिक के गमले, सीमेंट के गमले, प्लास्टिक के गमले, मुख्तलिफ़ किस्म की टोकरियाँ, बोतलें वगैरह। इसके अलावा फैब्रिक और प्लास्टिक के ग्रो बैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। गमले किसी भी किस्म के इस्तेमाल करें, उनमें पानी की निकासी के लिए सुराख ज़रूर हों। आमतौर से जो भी गमला लें, आपके पौधे की रूट बॉल से 1 इंच बड़ा हो। अगर तेज़ बढ़ने वाला पौधा है तो 3 से 4 इंच चौड़ा होना ज़रूरी है। पौधों की ग़िज़ा की बात कर लें, क्योंकि पौधे जानदार हैं, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पौधे ये ग़िज़ा मिट्टी से हासिल करते हैं। मज़ीद ग़िज़ाइयत के लिए उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। पौधों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक कुदरती खाद है, जो कि घास खाने वाले जानवरों के गोबर से तैयार की जाती है। इसके अलावा दूसरी खाद सब्जियों, फलों और पत्तों से तैयार की हुई खाद है। इस खाद में पौधों की ज़रूरत के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। इस खाद को किचन के रोज़मर्रा कचरे से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। बात करते हैं कंपोस्ट खाद की। ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर नामियाती मादे या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब पौधे उगाए जाते हैं तो इन न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार कम होने लगती है। इसलिए ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हमेशा पौधों के लिए ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र की बात करती हूँ। केमिकल फ़र्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर पौधे हरे भरे और फल फूलदार नज़र आएंगे, लेकिन वो जल्दी कमज़ोर भी हो जाते हैं और बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। इनके इस्तेमाल से मिट्टी का pH लेवल भी ख़राब हो जाता है। केमिकल फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल की हुई सब्ज़ियाँ या फल इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। नामियाती कुदरती खाद में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पौधों में आहिस्ता आहिस्ता असर करते रहते हैं, जब तक कि पौधों को उनकी ज़रूरत रहती है। ये एक बेहतरीन तरीक़ा है। साल में 2 बार अक्टूबर और फरवरी में खाद देना बेहतरीन टाइम है। अक्टूबर में इसलिए खाद देते हैं क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिशें हो चुकी होती हैं, पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है, लेकिन बारिश के पानी के साथ ही न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा भी निकल जाते हैं। अगर अभी खाद नहीं देंगे तो पौधों में ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से उनकी नशोनुमा कम हो जाएगी। फरवरी में बहुत से पौधों का डोरमेंसी टाइम ख़त्म हो चुका होता है।
पौधों में नई नशोनुमा शुरू हो रही होती है। इस वक्त पौधों के ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होंगे तो नशोनुमा अच्छी होगी। पौधों को खाद हमेशा शाम के टाइम दें। कुदरती खाद या ऑर्गेनिक खाद घास खाने वाले जानवरों के गोबर से तैयार की जाती है। इसके अलावा दूसरी खाद सब्जियों, फलों और पत्तों से तैयार की हुई खाद है। इस खाद में पौधों की ज़रूरत के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। इस खाद को किचन के रोज़मर्रा के कचरे से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट पौधों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। किचन के कचरे से खाद बनाना बहुत आसान है। बहुत से तरीक़ों से खाद बनाना मैं बता चुकी हूँ। किसी भी मिट्टी के बड़े गमले को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास ज़मीन है तो कच्ची ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें भी आप खाद बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो आप किसी भी किस्म के गमले के अंदर आप खाद बना सकते हैं। प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बागबानी में नए हैं तो मिट्टी का गमला इस्तेमाल करने का ही मशवरा दूंगी। आप इस गमले में थोड़ी मिट्टी डालें, फिर रोज़ाना के छिलके पत्ते डाल दें। जो भी फ्रेश कचरा आपके किचन से निकलता है ये ग्रीन हिस्सा है। अब इसमें ब्राउन या खुश्क चीज़ें भी शामिल करेंगे, जैसे सूखे पत्ते हैं, घास है, कागज़, गत्ते के टुकड़े वगैरह। इनको छोटे टुकड़ों में शामिल करके इसमें शामिल कर दें। इनका सही तनासुब होना ज़रूरी है। एक हिस्सा ग्रीन हिस्सा और 3 हिस्से ब्राउन कचरे का हो। ऊपर मिट्टी से इसे ढाँप दें, थोड़ा पानी डालें, इसे बंद कर दें। घर में ऐसी जगह रखें जहाँ हवा का गुज़र हो। इसमें चिकनाई, गोश्त और पके हुए खाने ना हो, वरना कीड़े और बू पैदा होगी। कंपोस्ट में शामिल ग्रीन हिस्सा नाइट्रोजन है और ब्राउन हिस्सा कार्बन है। इस तमाम कचरे को रोज़ाना ऊपर नीचे करना ज़रूरी है ताकि हवा शामिल होती रहे। ज़रूरत हो तो पानी थोड़ा सा शामिल कर दें, बिल्कुल ड्राई ना हो। गीला कचरा ही कंपोस्ट बनेगा। अगर आपने सही गमला लिया है और सही तरीके से कंपोस्ट बनाई गई है तो 3 माह में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तैयार होकर ये ब्राउन या ब्लैक कलर की होगी और इसमें मिट्टी की खुशबू होगी। एक मसला जो इस तरह कंपोस्ट बनाने में पेश आ सकता है, वो बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि कंपोस्ट में कीड़े हो गए हैं। कीड़े होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि शायद नमी बहुत ज़्यादा है या तमाम अज्जा को ऊपर नीचे नहीं किया, जिसकी वजह से हवा शामिल नहीं होती, या हो सकता है चिकनाई या गोश्त के अज्जा शामिल हो गए हैं। अगर कीड़े हों तो परेशान ना हों, थोड़ी मिट्टी मिक्स कर दें, हवा लगने दें। ये कीड़े कंपोस्ट बनाने में मदद करेंगे। ये खाद 3 माह में तैयार होती है जब कचरे की स्मेल बिल्कुल ना हो, मिट्टी की स्मेल हो, बुरबुरी मिट्टी की तरह हो, गहरे रंग की हो, समझे खाद तैयार है। आप इसे अपने पौधों को दे सकते हैं।